हाय, दिस इज़ योर फ्रेंड पंकज। आज मैं प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करूंगा इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा नाउन केसेस को, ओके, और काइंड्स ऑफ केसेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केसेस, राइट, इन इंग्लिश ग्रामर। और हमने काइंड्स ऑफ केसेस भी पढ़ा। तो लास्ट का जो ये पार्ट था, ये जेनिटिव केसेस या फिर पॉजिटिव केसेस कैसे बनाए जाते हैं, इसका सही पैटर्न क्या है, इसको सेंटेंस में पॉजिटिव केसेस को, जेनिटिव केसेस को यूज कब और किस तरह करते हैं, राइट, हमें ये समझना है इस वीडियो में। तो हमने देखा पॉजिटिव केसेस क्या है। पॉजिटिव केसेस क्या शो करता है, पोजीशन को बतलाता है, और पोजीशन को बतलाता है साथ साथ ऑनरशिप को भी बतलाता है, ऑथरशिप को बतलाता है, राइट। हम रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, ऑनरशिप, रिलेशनशिप को ही बतलाता है। तो पोजीशन, ऑनरशिप, रिलेशनशिप, ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड, राइट। इन चीज़ों को जो इंडिकेट करता है वो पॉजिटिव केसेस या फिर जेनेटिव केस कहलाते हैं, राइट। अब हम देखेंगे इसका यूजेज में। तो यूजेज में फर्स्ट हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे जेनेटिव केसेस, एपोस्ट्रोफी केसेस, जो जेनेटिव और पॉजिटिव केसेस जो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम वर्ड के साथ, नाउन के साथ नहीं, पोजीशन को बतलाते हैं, हम रिलेशन को बतलाते हैं, और ऑथरशिप को बतलाते हैं, और ऑनरशिप को बतलाते हैं। जैसे कि हम यूज करेंगे राम्स कार, ठीक है, राम की कार के बारे में बात करेंगे तो हम राम्स कार, राम एपोस्ट्रोफी एस और कार का यूज करते हैं, राइट। तो हम देखेंगे एपोस्ट्रोफी एस का यूजेज किन सिचुएशन में, किन परिस्थितियों में किया जाता है, राइट। अब हम तो ये एपोस्ट्रोफी केसेस का हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे और कहाँ इसको अवॉइड करेंगे, राइट। तो फर्स्ट डिनोटिंग पर्सन और लिविंग थिंग। जब हम पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, जब हम पर्सन के ऑथरशिप, ऑनरशिप को बतला रहे हैं, रिलेशनशिप को बतला रहे हैं, व्यक्तियों के साथ जोड़ के बतला रहे हैं, या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स, सजीव प्राणी के साथ जोड़ के बतला रहे हैं, राइट, तो हम वहाँ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, राम्स कार, ये राम का कार के साथ ऑनरशिप है, कार के ओनर राम हैं, राइट। तो इस सिचुएशन में हम दोनों की ऑनरशिप को दिखलाने के लिए, ये दो वर्डों को जोड़ने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए हुए हैं, राइट। तो हम कभी कभी हम पॉइंट ये भी देखेंगे कि विदाउट एपोस्ट्रोफी एस भी हम कैसे प्रीपोजिशन के माध्यम से ऑनरशिप को, ऑथरशिप को और पोजीशन को, रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं, वो भी हम लोग चर्चा करते जाएंगे, राइट। तो राम्स कार। नेक्स्ट, बॉयज स्कूल, राइट, बॉय एपोस्ट्रोफी एस स्कूल, बॉयज स्कूल। अगर ये प्लूरल सेंस में होता है, अगर ये प्लूरल सेंस में होता है, जैसे कि गर्ल्स प्लूरल सेंस में है और इसका संबंध हमें स्कूल से जोड़ते हैं, गर्ल्स स्कूल, इट मीन्स यहाँ पे एपोस्ट्रोफ का सिर्फ यूज करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल में एस लग चुका है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा हिस्सिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो घिसावट हो जाएगा उस साउंड में, राइट। इसलिए हम गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल नहीं करेंगे, गर्ल्स स्कूल, ये हिस्सिंग वर्ड हो जाएगा, राइट। तो गर्ल्स स्कूल, कैट्स लेग, राइट, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो पर्सन के साथ और लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हुए सिंगुलर में लिखते हैं, और जब ये प्लूरल का सेंस हो, जब ये प्लूरल का सेंस यूज कराए, तब हम इसे सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हुए हम ऑनरशिप को दिखाते हैं, ओके। नाउ इट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज, और जब हम ये लिविंग थिंग नहीं हो करके
जब हमारा सेंटेंस जब हमारा स्ट्रक्चर नॉन लिविंग थिंग के लिए हो जाए तो हम यहां लिख सकते हैं बट प्रीपोजिशन ऑफ, ये ऑफ का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करके प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, और जिससे ऑनरशिप, पोजीशन और रिलेशनशिप, ऑथरशिप को बता सकते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल, द विंडो ऑफ दिस रूम, यहां पे जो विंडो है ये नॉन लिविंग थिंग में है, राइट। जैसे द पेज ऑफ द बुक, यहाँ पे पेज नॉन लिविंग थिंग है। जब भी नॉन लिविंग को हमें ऑनरशिप और पोजीशनशिप, रिलेशनशिप नॉन लिविंग के साथ दिखाना हो तो हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। Now we will know second point, okay. We will know when we talk personified, denoting personified object, जो ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाइड किया गया है, उसे पर्सन की तरह बिहेव किया गया है, उसे पर्सन की तरह कंसीडर किया गया है, राइट। एज एग्जाम्पल, नेचर्स लॉ, ओके, नेचर्स लॉ। डेथ्स डोर, यहाँ जो डेथ है उसको पर्सोनिफाइड किया गया, पर्सन की तरह बिहेव किया गया। जैसे किसी व्यक्ति का डोर हो, रूम हो, उसी प्रकार से डेथ का डोर, राइट। डेथ को पर्सोनिफाई किया, पर्सन की तरह से इनएनिमेट को उसे इनएनिमेट थिंग्स को जो है एज एनिमेट किया गया है, राइट। नेचर्स लॉ, तो लॉ एक्चुअली कोई गवर्नमेंट का, कोई सरकार का, कोई व्यक्ति का, कोई पर्सन का हो, तो यहाँ पे दिखाया गया नेचर्स का लॉ। तो ये नेचर्स और ये डेथ्स ऑल या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। और वन मोर, अ ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी का कॉल आया है। कॉल कैसे व्यक्ति का आ सकता है, लेकिन यहाँ ड्यूटी का कॉल आया तो व्यक्ति की तरह ड्यूटी को दिखाया गया, राइट। तो दिस इज पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट में हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, ना कि प्रीपोजिशन ऑफ का, राइट। और साथ में हम लोग यह भी देखेंगे कि जो नाउन डिनोटिंग टाइम, स्पेस, नाउन डिनोटिंग टाइम, a week's holiday, इसमें ये वीक क्या है, एक टाइम को इंडिकेट कर रहा है, राइट। ये टाइम बता रहा है, एक सप्ताह की छुट्टी, तो ये इस सप्ताह, ये टाइम है, इस समय का बोध करा रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में हम लोग टाइम को जब इंडिकेट कर रहा हो तो हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं,
apostrophe s. Next, a month's absence. A month's absence, absence मंथ का पूरा महीने भर, राइट, पूरा महीने भर जो एब्सेंट है, एब्सेंस है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये टाइम शो कर रहा है. अ वीक्स हॉलीडे, अ मंथ्स एब्सेंट, अ ईयर्स टाइम, राइट, ईयर्स टाइम, राइट. ये शो सभी टाइम को शो कर रहे हैं. और जो टाइम वाले टर्म हो और उसका रिलेशनशिप किसी दूसरे के साथ, राइट, पोजीशन किसी दूसरे के साथ अगर दिखाया जाए तो उस सिचुएशन में हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ना कि ऑफ का, राइट. नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वर्ड है स्पेस. जब हम स्पेस की भी बात करें, स्पेस की बात करें, जैसे अ पेन्स पॉइंट, एक पेन का जो पॉइंट है मीन्स वो जो स्पेस है, वो जो जगह लिया हुआ है, राइट. नेक्स्ट, अ पेन्स पॉइंट यूज करते हैं. अ रेजर, 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 रेजर्स एज, ED G एज, राइट. रेजर, पेन्स पॉइंट, रेजर्स एज, ओके. और ही साथ साथ अ बोट्स लेंथ, अ बोट्स लेंथ, राइट, राइट. ये शो कर रहा है स्पेस को, पेन्स पॉइंट को, रेजर्स एज को, एज उसके किनारा को, बोट्स की लेंथ को, ये स्पेस को शो कर, राइट. तो जब भी नाउन डिनोट करे टाइम को, टाइम से रिलेटेड हो, स्पेस से रिलेटेड हो, राइट, और साथ ही साथ टाइम, स्पेस, वेट, वेट को जब शो करे, वेट को जब दिखाए, अ टन्स वेट, इसमें क्या लगा हुआ है, वेट लगा हुआ है. तो इस प्रकार से हम यहाँ पे टन्स वेट, वेट ऑफ टन नहीं कहेंगे, टन्स वेट. इसे हम वेट को दिखाने के लिए जब भी वर्ड में वेट लगा रहे तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है. जब भी नाउन के साथ टाइम लगा हुआ हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे. स्पेस को शो कर रहा हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, राइट, ओके. और जब वेट को बतला रहा, टन्स वेट, राइट, अ क्विंटल्स वेट, राइट, तो ऐसे सिचुएशन में हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, राइट. तो टाइम, स्पेस, वेट, राइट, वैल्यू, वैल्यूज में इसमें हम लिख सकते हैं अ पाउंड्स, पाउंड्स राइस, ओके, लाइक दिस. तो ये वैल्यू शो कर रहा है पाउंड्स राइस. तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे आपका अपॉस्ट्रोफी एस को, ओके. एंड आई होप दैट, और फिर ऐसे रहेगा 5 पाउंड्स वर्थ, ऐसे भी हो जाएगा 5 पाउंड्स वर्थ. जब भी हम ये वर्ड टर्म देख लें, वर्थ, राइट, तो इन वर्ड्स को जब कनेक्ट करते हैं, जब ऐड करते हैं, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस के साथ ऐड करते हैं, ये दिखाने के लिए, यह दिखाने के लिए कि इसके साथ इसका संबंध किस प्रकार है, राइट. तो जब हम टाइम, स्पेस, वेट,
वैल्यूज, राइट। इन सिचुएशन में ए नॉन लिविंग की थिंग किस तरह लगेंगे, लेकिन इन सिचुएशन में हम यूज करते हैं अपस्ट्रॉफी एस का, राइट। और मैनी मोर लाइक there are some also words that is like that ends with hissing sound as for goodness sake, right, for justice sake, for goodness sake, right, और for justice sake, for goodness sake, और इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर कंसाइंस सेक, राइट, फॉर गुडनेस सेक, फॉर कंसाइंस सेक। तो इन सिचुएशन में, इन परिस्थिति में हम लोग यूज करेंगे अपस्ट्रॉफी एस का, राइट। बहुत सारे हिसिंग वर्ड हो, जब हिसिंग वर्ड हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अपस्ट्रॉफ का यूज करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं, ना कि अपस्ट्रॉफी एस का, राइट। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कंफ्यूज लगे किसी भी सेंटेंस में, नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या है ना ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और लिविंग थिंग के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, राइट। लेकिन आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो कि प्रीपोजिशन ऑफ और अपस्ट्रॉफी एस का यूज कहाँ करेंगे, तो बेटर रहेगा आप द प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं, उसका पोजिशंस ऑनरशिप और रिलेशनशिप को आप दिखा सकते हैं, राइट। वन मोर एग्जाम्पल आई मस्ट टेल यू, ऑथरशिप। ऑथरशिप क्या होता है? ऑथरशिप जैसे कि प्रेमचंद नॉवेल, राइट। तो प्रेमचंद्र का ये जो है पोजीशन नहीं है, वो ऑनरशिप नहीं दिखा रहा, ये उसके राइटर हैं। शेक्सपियर्स ड्रामा, राइट। तो शेक्सपियर और ड्रामा के साथ क्या है, ऑथरशिप को दिखा रहा है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का। So I think this video is very clear to you all, और इससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस आपके YouTube पर मिलते रहे, आप सारे वीडियोस से अपडेटेड रहें, राइट। आई होप दिस विल गिव यू मोर बेनिफिट। थैंक यू।